नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय दशकांत पर। आज दोस्तों हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल, होत्र, संहिता या सूक्त? तो इसका विकल्प ए सही है, खिल। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो इसका विकल्प सी सही है, ऋग्वेद। 4 वर्णों की व्यवस्था है उसका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 11वें, 10वें, 9वें या 4वें? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति आदि पुरुष की भुजाओं, मुख, जंग और चरणों से हुई है। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध है? भैंस से, कुत्ते से, गाय से या बैल से? तो इसका विकल्प सी है, अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। पांचवा प्रश्न है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प सी सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही भगवान विष्णु के वामनावतार की जो कहानी है उसका उल्लेख मिलता है। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 500, 250, 100 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब विकल्प बी है, 250 ऋचाएं। ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए कुल 250 ऋचाओं की रचना की गई है। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्निदेव के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200, 500 या 600? तो इसका विकल्प ए सही है, कुल 200 रचनाएं अग्निदेव के लिए लिखी गई हैं। आठवां प्रश्न है, ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में दूसरा स्थान किसका है? मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प बी सही है, शतपथ ब्राह्मण। प्राचीन इतिहास के अगर साधन के रूप में देखा जाए तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही दूसरा स्थान आता है। नवा प्रश्न है, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प ए सही है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही यज्ञों के नियमों एवं विधियों का विधान मिलता है। 10वां प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्र, ऋषि, अध्वर्यु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प सी सही है, अध्वर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।